जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल में पूछा गया है, एक व्यक्ति को एक सोफे को निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे कितना होता है, 20% की हानि होती है। सोफे का मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ सवाल है। दोस्तों कैसे बनाते हैं देखो, इसको हम मान लेते हैं कि माना जो इसका विक्रय मूल्य है ना, इसका विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए। विक्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपए। अब कैसे करना है देखो, इस सोफे को इस मूल्य के 60% पे, तो हमें जो इसका क्रय मूल्य निकालना है, जो क्या है, हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले लाभ प्रतिशत हम बाद में निकालेंगे। तो क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर कैसे निकालेंगे हम, क्रय मूल्य क्या होगा भाई, 100 रुपए तो क्रय मूल्य हो गया। अब उसने बोल दिया कि निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को मूल्य के 60% में बेचे, क्या हो जाएगा, तो कर देंगे हम यहाँ पे 60/100। ठीक है दोस्तों, तो उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि हो रही है, तो उस हानि को हम कवर करेंगे, क्या कर देंगे, 100/80 दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस 100 से देखो ये 100 कट जाएंगे, इस 0 से ये 0 कट गया, 25 चौक का 4 से 25 100 कट जाएंगे, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा 4, नहीं 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 आएगा, और 2 से ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 या 75। यानी कि जो क्रय मूल्य है वो क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 75 रुपए है। अब कह रहा है कि तोहफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर, मूल विक्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 रुपए। ठीक है, तो कह रहा है मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लाभ निकालने क्या करेंगे, विक्रय मूल्य, लाभ का क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमने क्या माना हुआ है, 100 रुपए ऑलरेडी माना हुआ है। अब 100 में से 75 चले गए तो कितने हो गए, यानी कि 25 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब वो निकालना हमें प्रतिशत, प्रतिशत निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है। कितना निकालना है, 25 रुपए का तो हमें प्रॉफिट हुआ है, गुणा जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 कर देते हैं, अपॉन कितना, इस पे निकालना है हमें क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है, 75 दोस्तों। अब ये काट लो, 25 से ये 25 दिया कट जाएंगे, 3 से 100 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 33 सही 1/3 प्रतिशत। यानी कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो बी दिया गया है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल बनाते हैं दोस्तों। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,500 रुपए है, 4,500 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है, 3,500 है, तो क्या पूछा है उसने, हानि प्रतिशत पूछा है कि भाई इस सौदे में उसको कितनी हानि हो गई। तो दोस्तों हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझे कि हानि को हम कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो हानि कितनी हो गई भैया, यहां पे क्रय मूल्य कितना है हमारा, 4500 रुपए, विक्रय मूल्य क्या है, 3500 रुपए, कितनी हो गई, 1000 रुपए की उसको हानि हो रही है। ठीक है, हानि बराबर कितनी हो गई, 1000 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, उसने पूछा हानि प्रतिशत निकालो। तो हानि प्रतिशत क्या होती है, हानि प्रतिशत में निकालनी होती है, तो क्या करते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन क्या कर देते हैं, अपॉन जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों। ठीक है, क्रय मूल्य। अब इसमें दोस्तों सारी जो हमारे पास जो आंसर दे रखे हैं वो इसमें अप्लाई कर देते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 1000 रुपए, तो यहाँ पे 1000 लिख देते हैं, 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 4500, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य ऑलरेडी हमें 4500 रुपए ऑलरेडी हमें
पेपर में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो दोस्तों, इसे ये 0 काट दो, ठीक है। अब ये काट लो 5 से, 5 से कट जाएंगे 200 और ये हो जाएंगे 9, 200 अपॉन 9, 200 अपॉन 9 तो हमारा कोई आंसर है नहीं, तो इसको करेंगे, कैसे करेंगे हम, 200 को 9 से भाग करेंगे, जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है दोस्तों। फिर 2 बचे आएंगे, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बच जाएंगे और बच जाएंगे 2 शेष बच गए और 9, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन जो सी है वो ये आंसर जो है हमारा दोस्तों बिल्कुल ठीक है। दोस्तों बेशक सवाल ग्रुप डी में आया हुआ है, लेकिन सवाल अच्छा है। आने वाले जो जीडी के और एमटीएस के जो एग्जाम है उनमें ये इस टाइप का कोई भी एग्जाम आ सकता है दोस्तों। एनटीपीसी 2022 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, एकदम बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। पूछा है, बोला गया है कि भाई एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में, भाई दोस्तों ये 25% है, ये जो है ये 25% है, ठीक है, की वृद्धि होती है तो उसके विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत पूछ रखा है भाई साहब। अब ये मान लो दोस्तों, भाई माना 30% लाभ पर बेच रहा है वो, तो हम मान लो भाई, माना जो क्रय मूल्य है ना हमारा, क्या है, क्रय मूल्य बराबर क्या है, 100 रुपए, क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए, 30% लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 पे 30% का लाभ ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 100 गुणा 130 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, कितना हो गया, 130, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 130 रुपए। अब वो कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो क्रय मूल्य 25% की वृद्धि हो गई। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं, नया क्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, न्यू सीपी लिखते थे, ये आप सीखो थोड़ा सा। अब कितना हो जाएगा कि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो क्या हो गया, 100 गुणा 125 अपॉन 100, ठीक है, कितना हो गया, 125 रुपए हो गया भाई साहब, 125 हो गया नया क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य में कितनी होगी, विक्रय मूल्य क्या था हमारा, अब यहां पे लिखो न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, ठीक है, न्यू क्या है, ये विक्रय मूल्य। अब वो पूछ रहा है कि नया विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो क्या हो गया, 130 में 130 गुणा 110 अपॉन 100, इस 0 से ये 0 कट गए और 13 की 11 हो गई 143। तो जो नया जो आ गया, क्या आ गया, नया विक्रय मूल्य क्या आ गया, 143, 143 आ गया दोस्तों। अब उसने पूछा है कि उसका नया लाभ प्रतिशत, अब नया लाभ प्रतिशत क्या हो रहा है, 125, ये उसके लिए क्रय मूल्य का काम करेगा, ये क्या हो गया, ये हो गया सीपी, और ये क्या है, न्यू एसपी, ठीक है दोस्तों। अब उसने पूछा नया लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 143 में से 125, इसको पहले लिखेंगे लाभ, जो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 143 माइनस 125 इक्वल टू 15 और 3 18, यानी कि 18 रुपए इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने पूछा कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जब प्रतिशत निकालना हो लाभ का, तो क्या करते हैं हम, 18 गुणा 100 अपॉन क्या है, जो क्रय मूल्य है कितना है, 125, 125 दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं, तो ये 5 से 25 से कट जाएंगे, 4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 18 चौक कितने हो गए, 18 चौक हो गए 72, सॉरी 72 अपॉन 5। अब इसको हम इसको कर लेते हैं, देखो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, और कितने बच गए भैया, 2 बच गए, तो 5 चौक 20 पॉइंट, और 2 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 14.4, ठीक है। तो 14.4 बिल्कुल दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, एनटीपीसी में आया हुआ ऑलरेडी सवाल है, तो इसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे।
बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, ग्रुप डी के एग्जामों में और इस टाइप के एग्जामों में बहुत ज्यादा पेपर में देखने को मिलता है ये सवाल। पूछा है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कितना, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। कितना हो गया, क्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो रहा है उसको, भैया क्या हो रहा है, तो लाभ कैसे निकालेंगे, उसका लाभ कैसे निकालेंगे, 38 माइनस 32 यानी कि 6, यानी कि वो 32 वस्तुओं को जब सोल्ड आउट कर देता है तो क्या होता है, उसको 6 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों इसका लाभ प्रतिशत पूछा है उसने, क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, जो लाभ कितना हो रहा है, 6 का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमेशा जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन कितने पे हो रहा है, 32 पे। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे क्रय मूल्य का काम करेगा, क्या करेगा, क्रय मूल्य यानी कि टीपी के इक्विवेलेंट काम करेगा। तो दोस्तों यहां पे रख देंगे 32। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं भैया, ये हो जाएंगे 25, 4 से काटेंगे, ये हो जाएगा 8, है ना, 2 से काट दो, यहां हो जाएगा 3 और यहां कितना हो जाएगा 4। अब ये कितना हो गया भाई साहब, 75/75/4। अब इससे हम इसको काट लेते हैं, एक बार चला जाएगा, 3 बच गए तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, और फिर 3 बच गए तो 7 हो जाएगा, फिर 2 बच गए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 18.75। यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आएगा दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, एनटीपी से आया हुआ है, रेलवे के या जीडी के जो अपकमिंग एग्जाम है किसी में भी ये मिल सकता है। इस टाइप का नंबर चेंज हो सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन नंबर दोस्तों एनटीपीसी 2022 में आया हुआ सवाल है। पूछा गया है किसी वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यदि वस्तु का क्रय मूल्य कितना 50% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, बनने को ये 10 सेकंड में बन जाएगा दोस्तों। आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, स्पीड आप बढ़ जाएगी जब आपको तरीका पता होगा कि सवाल बनाते कैसे हैं। भाई आरंभिक वस्तु का आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 था, ठीक है, तो यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य था उस पर क्या हो रहा था, उसको 74% का प्रॉफिट हो रहा था। तो अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले भाई क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य क्या है भाई, 100 रुपए मान लिया हमने, ठीक है, 100 रुपए मान लिया। अब उसका लाभ प्रतिशत है 74, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि 100 रुपए पर 74 का, तो क्या हो जाएगा 100 गुणा 174/100, 100 से 100 कट गया, कितना हो जाएगा 174 रुपीज। ठीक है, जो उसका विक्रय मूल्य है वो कैसे आ गया हमारा 174। वो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ गया। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए था हमारा, अब क्या कर दिया उसने 50% बढ़ गया, तो 50% बढ़ने के बाद नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या करेंगे 150। ठीक है ना, ये प्लस करते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट कर देता हूं, देख लेते हैं एक बार दोबारा, मैं आपको बताता हूं कैसे, देखो कैसे बनाते हैं इसको। तरीका ये होता है, कुछ स्टेप्स हम इसमें, ओहो दोस्तों दोबारा देते हैं, देखते हैं, पूरा इरेज हो गया। तो हमने माना था, क्या हुआ, माना हमने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या था बराबर 100 रुपए, ठीक है 100 रुपए था। लाभ प्रतिशत 74%, ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा 174 हो गया। ठीक है दोस्तों, 174 हो गया। अब कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य क्या था 100 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि 50% बढ़ जाता है तो 100 का 50% निकालेंगे, हाँ 50/100, इसे कट गया तो कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा नया क्रय मूल्य, जो नया क्रय मूल्य निकालेंगे न्यू टीपी,
न्यू सीपी कैसे निकालेंगे भाई, जो पहला क्रय मूल्य है ये 100 रुपए, तो प्लस जो वृद्धि होगी कितनी हो गई 50 की, तो कितना हो गया 150 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही आता है। हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कर दिया था हमने 155, मतलब 150% कर दोगे तब भी आपका ये क्रय मूल्य आ जाएगा बढ़ा हुआ। अब दोस्तों क्या देखते हैं इसमें, देखो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है भाई, उसने वस्तु का क्रय मूल्य तो बढ़ गया, वो 150 हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य वही है। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लाभ कितना हो रहा है उसको, पहले तो लाभ निकालो, 174 माइनस 150 कितना हो गया 24, यानी कि उसको 24 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट अब भी हो रहा है। अब उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, 24 गुणा 100 अपॉन कितना, क्रय मूल्य क्या है हमारा 150, 150। ठीक है दोस्तों, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से कट जाएंगे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से ये कट गए 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, कितना हो गया, यानी कि अभी भी उसको 16% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है, तो इस सम व्यवहार लिख दिया दोस्तों। ये आप मान के चलो कि ये सौदा समझ लो, ठीक है ना, ये क्या होता है, डील है, कुछ भी है। लाभ प्रतिशत दोस्तों 25% होगा, वो मैं आपको दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको 10 सेकंड नहीं लगेंगे इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब आया कैसे 25%, वो मैं बताता हूं दोस्तों। अब ये तो दोस्तों हम मानते हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य कितना है, 4/5 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, देखो माना भाई, हम मान लेते हैं सबसे पहले, माना क्रय मूल्य क्या हो गया भैया, 100 रुपए हो गया हमारा, 100 मान लो, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्या माना उसने, क्रय मूल्य का 4/5, तो क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया हमारा, माना कितना है 4/5, 4/5 के बराबर है, तो 5/4 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इससे ये कट गए, कितने हो गए 25, कितना हो जाएगा 125। अरे दोस्तों कितना आ गया 125। अब जो विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 125, विक्रय मूल्य आ गया 125। अब वो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो लाभ उसको कितना हो रहा है दोस्तों, तो लाभ उसको कितना हो रहा है भाई 125 माइनस 100 कितना हो गया 25। ठीक है, 25 कितना हो रहा है 25 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों 100 रुपए हमने माना था, वैसे तो 25% यहां से सीधा क्लियर आ जाएगा, लेकिन बाय द वे आपको और आगे इसको प्रतिशत में ही निकालना है, तो क्या करेंगे 25 गुणा 100, और हमारा क्रय मूल्य हमने ऑलरेडी मान रखा था 100, तो अपॉन में क्रय मूल्य आता है 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25%। यानी कि ऑप्शन सी जो है हमने देखते ही आपको बता दिया था। ये दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, बार बार कोई दो तीन चार बुक लेने की जरूरत नहीं है। RS अग्रवाल की एक बुक उठा लो और उसको कंटिन्यू बनाना शुरू कर दो दोस्तों, ये सवाल आपके चुटकियों में होंगे हल, बिल्कुल चुटकियों में। अब दोस्तों देखो, एक एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, पूछा है कि एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया, इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों भाई, किताब का क्या है, किताब का क्या विक्रय मूल्य क्या है भैया 230 रुपए। 230 रुपए जब है, जब उसको कितना हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि जो हमारा जो क्रय मूल्य है उसके 15% पर उसको बेचा गया, तो क्या होगी उसको 230 में बेचा गया। तो हम क्या करेंगे इसका, तो किताब का क्या करेंगे, किताब का विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो बुक कितना हो गया 230 गुणा 100, क्योंकि हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 15% के लाभ पे बोला जा रहा, तो क्या हो जाएगा 115 नीचे आ जाएगा,
115 से इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 200। तो किताब का क्रय मूल्य आ गया दोस्तों, किताब का क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपये आ गया। अब अगर है कि 210 में बेचने पर, 210 में भाई जो न्यू एसपी कितना है 210, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसको 210 माइनस 200 कितना 10 रुपए। अब क्या करना है हमें 10 रुपए उसको लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत निकालना है, क्या हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। अब 10 ऊपर आ जाएगा, जब भी परसेंटेज निकालते हैं गुणा 100 से कर देते हैं, अपॉन में क्रय मूल्य कितना है 200, ठीक है, तो ये 200 क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा। अब इस जीरो से ये जीरो कटा लो, 20 से ये कटा लो, कितना आ जाएगा 5। दोस्तों 5% का क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा जो डी है बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपए में खरीदता है, इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपए खर्च करता है। यदि वह इस साइकिल को 5000 रुपए में फर्दर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहां पर देखो क्या हो गया, साइकिल खरीदी कितने में भाई 4000 में, और जो उसकी मरम्मत में खर्चा कितना आया, कितना आया 400, तो टोटल कितना हो गया जो उसका खर्चा आया। जो अब ये क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, क्या हो गया ये क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 4400 हो गया, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 5000 रुपए है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 5000, तो लाभ कितना हो गया, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हो गया 5000 माइनस 4400 कितना हो गया दोस्तों 600 रुपए, ठीक है। अब उसने पूछा भाई लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत निकालने के तरीका क्या होता है कि जो लाभ हुआ है उसको ऊपर रख दो, गुणा 100 से कर दो, अपॉन कितना आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 4400, क्योंकि 4400 आपका टोटल आपको जो एक्सपेंडिचर मिला के पड़ा है वो 4400 पड़ा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए दोस्तों 4 से ये कट जाएंगे, तो आ जाएगा ये 150 अपॉन 11। अब 11 से ये लगा लो आपके चले जाएंगे 11 डी, ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि 13 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 143 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे 150 अपॉन 11, यानी कि जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल डी ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, बोला गया है कि 33 मीटर कपड़े को बेचने पर रानी को क्या होता है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य को जो बेच दिया उसने, तो क्या हो गया दोस्तों जो उसका प्रॉफिट होता है किसके बराबर है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब दोस्तों 33 मीटर का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा भाई 33 में से 11 घटा दो कितना हो जाएगा 22 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, 22 मीटर का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 33 मीटर का क्रय मूल्य होगा दोस्तों। अब उसने पूछा क्या है, यदि हमें यह बताइए कि इसमें लाभ प्रतिशत क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो दोस्तों कैसे करेंगे, लाभ बराबर क्या हो जाएगा 33 माइनस 22 अपॉन 22 गुणा 100। अब इसको सिंपल कर लेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा यहां पे कितना 11 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा 22, 11 से कट जाएंगे 2
2 से 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50%। यानी कि जो हमारा इस सौदे में जो जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है 50%। यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। सेम उसी टाइप का सवाल है, पूछा गया है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, भाई 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इसके बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है भैया, क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस लेन देन निम्नलिखित में से क्या हुआ दोस्तों, क्या होता है भाई, तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ क्या आया उसका 15 माइनस 9, यानी कि जो 6 वस्तु, लाभ क्या हो गया 6 रुपए मान लो या 6 वस्तु के बराबर मान लो, क्या हो गया लाभ उसका 6 वस्तु के बराबर हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत दोस्तों कैसे निकालेंगे, ये लाभ हमें कितना हुआ 6 वस्तुओं का हुआ, गुणा 100 कर दो, अपॉन लाभ निकला किस पे, क्योंकि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 9 पे निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहां से हम सिंपल कर लेते हैं, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 अपॉन 3, कितना हो जाएगा 66.6% का लाभ। ठीक है, क्या आ जाएगा का, ये आ जाएगा लाभ। तो ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। देखो रिपीटेडली दोस्तों इस टाइप के सवाल आते हैं कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों मैंने 2-3 सवाल इस टाइप के करा दिए हैं आपको, और ये सवाल रेलवे के और जीडी के एग्जाम के मद्देनजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करें। एक वस्तु का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो दोस्तों कितना बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी 2020 में आया हुआ सवाल है। पूछा एक वस्तु का लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य क्या होता है हमारा लागत मूल्य होता है हमारा सीपी, कितना है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो भाई हम इसमें क्या करेंगे, देखो दोस्तों इसको बनाते हैं हम ऐसे, भाई अंकित मूल्य मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या क्या मान लिया हमने, इसमें अंकित मूल्य मान लिया। दोस्तों अंकित मूल्य क्या होता है, देखो एक कॉस्टिंग लागत होती है, एक मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य वह होता है जो किसी वस्तु के ऊपर क्या होता है प्रिंट किया जाता है, यानी कि चाहे 100 रुपए की कोई चीज है उसका 150 रुपए उसके ऊपर प्रिंट कर दिया, लेकिन क्या करते हैं दुकानदार के भाई 20% की हम छूट दे रहे हैं इस पे, तो जो इस डिब्बे के ऊपर जो पैकिंग के ऊपर कोई भी या जो उसका अंक जो उसका रेट निर्धारित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम अंकित प्राइस बोलते हैं। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको आगे इसको देखते हैं। अंकित मूल्य मान लिया हमने भैया 100 रुपए हो गया, ठीक है 100 रुपए हो गया। वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसका लागत मूल्य निकाल लेते हैं भाई साहब। लागत मूल्य कैसे निकालेंगे, क्योंकि 100 रुपए का कितना है अंकित मूल्य हमने 100 रुपए मान लिया, उसका कितना है 75% है, तो कैसे निकालेंगे 100 गुणा 75 अपॉन 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 75 रुपए। तो लागत मूल्य क्या आ गया दोस्तों हमारा 75 रुपए आ गया। पूछा यदि 15% की छूट दी जाए, तो कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे दी। भाई अंकित मूल्य पर क्या कर दिया 15% की छूट कर दी, तो विक्रय मूल्य क्या पता करना है हमें, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया 100 गुणा 85, क्योंकि 15% की छूट कर दी है, ठीक है। ये माइनस करना होता है 15% निकाल के फिर उसमें से 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अंकित मूल्य पे जो छूट देने के बाद में जो विक्रय मूल्य आ जाएगा वो आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ सीधा डायरेक्ट कर दिया है तो 100 से ये 100 कट के कितना आ जाएगा 85, कितना आ गया 85। अब जो विक्रय मूल्य आ गया वो क्या आ गया 85, विक्रय मूल्य क्या आ गया 85 दोस्तों। अब उसने पूछा है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखो लागत मूल्य हमारा क्या था 75 रुपीज था, विक्रय मूल्य हमारा 85 आ गया, कितने का प्रॉफिट हो गया
हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ भैया? हाँ। अब लाभ बराबर कैसे निकालते हैं भैया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन लागत मूल्य, ठीक है, या फिर लागत मूल्य भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, गुणा 100 अपॉन क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है? 85 माइनस 75 गुणा 100 अपॉन क्या कर दिया हमने? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना था? 75 दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गए 10 गुणा 100 अपॉन 75, इससे काट लो भैया, ये हो जाएगा कितना? 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और नीचे आ जाएगा कितना? 15, और फिर ये 5 से काट लो तो ये कट जाएंगे 20 और ये कट जाएंगे 3, तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारा? टोटल हमारा हो जाएगा 40/3। तो क्या हो जाएगा हमारा? 33 सही, ठीक है। ये जो हमारा उत्तर है ऑप्शन बी, ये हमारा बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला सवाल समझते हैं। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। उसने एक केक इस बनाया जिसे 700 रुपए में उसने सोल्ड आउट कर दिया। केक बनाने के लिए लागत की कीमत कितनी थी? 350 थी। उसके लाभ का प्रतिशत पूछा है दोस्तों। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। तो देखो लाभ बराबर क्या होता है भाई साहब? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यहां पे क्या दे रखी है? 350, क्योंकि लागत जो थी उसकी 350 थी और विक्रय मूल्य क्या है? 700। 700 में से गए 350, तो कितने बच गए? 350 ही बच गए भाई साहब, ठीक है। अब क्या पूछा उसने? लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ प्रतिशत निकालना है भाई साहब। कितना? 350 गुणा 100 अपॉन कितना? क्योंकि क्रय मूल्य कितना था? 350, तो अपॉन कितना आता है? 350। तो दोस्तों 350 से 350 कट गया, क्या हो गया? 100%, यानी कि उसके पैसे डबल हो गए थे, तो उसको 100% का प्रॉफिट हुआ है। 350 के उसने 700 रुपए बना लिए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 में क्या कर दिया? बेच दिया। तो कितना लाभ हुआ? दोस्तों बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो अब यहां पे लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? सीपी। सीपी एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा कितना है यहाँ पे? 315। 315 में बेचा है, 280 में उसने खरीदा था। कितना हो गया प्रॉफिट उसको? 35 रुपीज का, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब क्या है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या होता है हमारा? सीपी। क्या करेंगे? 35 गुणा 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 280। अब देखो इससे काट लो, 7 से कट जाएंगे, 0 से ये 0 काट दो, ये 4 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। एक बार और ही कट सकते हैं। ये क्या है? यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये 2, कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? 12.5%, ठीक है दोस्तों। ये क्या जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पेन को रुपीज 144 में बेचने पर अनुराग को 1/क्रय मूल्य की 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपीज में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता? दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है और इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मान लेंगे कि पेन का क्या हो गया? कि भाई पेन का क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने? क्रय मूल्य बराबर मान लिया एक्स दोस्तों, ठीक है। क्रय मूल्य पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की 144 में बेचा उसने,
तो क्या हो गया, क्रय मूल्य पर 1/7 की उसको हानि हो रही है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x/7, यानी कि जो हानि है कितनी है, x/7, यानी कि क्रय मूल्य की 1/7 हो गई। हाँ दोस्तों, तो इसको हम कर लेते हैं कितना, x/7, क्योंकि जो हानि हो जाएगी वो हो रहा है उसके क्रय मूल्य की 1/7। तो हम x हमारा क्रय मूल्य है उसका अपॉन 7 कर दिया, तो 1/7 होगी हानि। ये किसके बराबर होगी दोस्तों, जो क्रय मूल्य है, हानि किसके बराबर है, क्रय मूल्य में से क्या करेंगे हम, 144 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम सिंपल कर लेते हैं। देखो कैसे हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 7x माइनस 144 गुणा 7, ठीक है, ऐसे कर लो। अब ये इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो, तो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस x बराबर 144 गुणा 7, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इधर इधर की तरफ आ गया है। और अब इसको कर लेते हैं दोस्तों, यहां पर आ जाएगा 6x बराबर क्या आ जाएगा, 144 गुणा 7, ठीक है। x बराबर क्या आ जाएगा, 144 गुणा 7 अपॉन 6, 6 से इनको काट देते हैं, 6 दूनी 12 और फिर 6 चौक 24, तो 24 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों, 168, ठीक है, इधर हो जाएंगे 168। तो क्या आ जाएगा इसका जो क्रय मूल्य क्या आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य क्या आ गया, क्रय मूल्य बराबर क्या आ गया, 168, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पेन को 189 रुपीज में बेचा जाता, तो अब हमारा क्रय मूल्य हमें क्या मिल गया दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर आ गया 168, ठीक है। और उसका विक्रय मूल्य क्या है, जो न्यू विक्रय मूल्य है वो क्या है, 189 रुपीज, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ भैया कितना हो गया, इसको लाभ हो गया भाई साहब 189 माइनस 168, यानी कि कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 2 21 रुपए का हो गया भाई साहब, ठीक है, कितना हो गया, 21 रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 168 पे हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका वही है, 21 गुणा 100 हो गए, अपॉन कितना हो गया, 168 हो गया, ठीक है दोस्तों। 21 से ये कट जाएंगे 8 बार, और 8 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12.5, ठीक है। 1/8 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 12.5 होती है, तो क्या जाएगा 12.5%, यानी कि जो अनुराग को लाभ प्रतिशत होगा वो क्या होगा, 12.5% होगा। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, ग्रुप डी में बेशक आया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, 435 था, वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता, तो हानि प्रतिशत कितना होता, ये पूछा गया है दोस्तों। आरआरबी एएलपी में आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से कैसे बनाते हैं। भाई मान लिया हमने, मान लो कि भाई वस्तु का क्या था, विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य मान लो आप, ठीक है, क्रय मूल्य मान लो, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य इसको हम क्या बोलते हैं, सीपी एक्स था, ठीक है, एक्स रुपये था। अब क्या रहा, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का, तो क्या हो गया, 16% लाभ, ठीक है, क्या था, लाभ के साथ, के साथ एसपी क्या था, 3435, ठीक है। अब इसको देखो भैया, एक्स गुणा 116 अपॉन 100 बराबर कितना हो गया, 835 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसको हम सिंपल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 435 गुणा 100 100 हो जाएगा 116, ठीक है दोस्तों। अब इनको हम कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा कितना, 29, ठीक है, 29 हो जाएगा।
29 एकम और 29 15 कितना हो जाएगा 375। कितना हो जाएगा 375। तो क्या हो गया जो उसका इसका जो क्रय मूल्य क्या आ गया 375 आ गया। अब वो कह रहा है कि वस्तु को 30 रुपए में बेच दिया तो हानि हो गई। तो हानि क्या होगी, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, आप ये बिल्कुल एक एक चीजों को मैं खोल के बता रहा हूं, इसलिए करने को तो ये 10 सेकंड में भी मैं बता सकता हूं। जैसे यूट्यूब पे सारे टीचर्स आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं कि 10 सेकंड में आपके सामने सवाल का उत्तर निकाल के पटक देते हैं, लेकिन हर बच्चा यही कमेंट करता है कि सर जब आप पढ़ाते हो तो सब कुछ समझ में आता है, उसके बाद में एक भी सवाल नहीं बनता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीका से, जो प्रॉपर तरीका है उसका उसी तरीके से मैं आपको एक एक सवाल को सॉल्व करके बता रहा हूं। अब दोस्तों क्रय मूल्य क्या है यहां पर हमारा 375 रुपए। कितना था 375। 375 माइनस कितना है 330, तो कितना हो गया भाई साहब 45 रुपीज का उसमें क्या हो गया लॉस हो गया। अब उसने पूछा कि हानि प्रतिशत, क्या पूछा है हानि का प्रतिशत पूछा है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों सीधा हिसाब है हमारा 45 का नुकसान हो गया 100। जब लाभ होता है तो लाभ होता है, जब हानि होती है तो हानि होती है। तो कितना है हमारा क्रय मूल्य कितना था हमारा 375। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं दोस्तों। भाई 5 से काट लेते हैं, या 9 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 7, 5 7 35 और फिर 2 बच गए 25। ठीक है 75 हो जाएगा। अब यहां से काट लो 75, ये हो जाएंगे भैया 4, ये हो जाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 36/3 और 3 से कट जाएगा 36, तो 12 या 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 12, यानी कि ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिससे उसे 7 वस्तुओं के क्या हो गया क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है उसने। ऐसा चंद्रशेखर ने क्या किया 12 वस्तु खरीदी। अब हम मान लेते हैं कि भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लो। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था भाई साहब x रुपये था। ठीक है, ऐसा मान लो भाई x रुपये था। ठीक है, अब 12 एक समान वस्तुओं को, तो 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 7 वस्तुओं का सीपी कितना हो गया भाई साहब 7x हो गया, क्योंकि इसको हम कर देंगे गुणा उससे, तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी 12 वस्तुएं हैं टोटल, तो इनका जो सीपी हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेच दिया, तो उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो दोस्तों अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। जो उसकी हानि हुई है, हानि कितनी हुई भाई, जो हानि हुई है वो कितनी हुई उसको भाई 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया 12x। हानि कैसे निकालेंगे हम 12x माइनस कितना 420 रुपए में उसको बेच दिया, 420 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x। ठीक है, इसके बराबर है ये हानि निकालने के लिए हमें कैसे निकलेगा तो 12 वस्तुओं का ये हो गया क्या हो गया क्रय मूल्य माइनस ये जो क्या है 420, ये है उसको इतने में उसने सोल्ड आउट कर दिया, और क्या है 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, ये बराबर हो गई, यानी कि इसमें से 420 घटाने पर जो वैल्यू आएगी वो 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आएगी। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं। देखो भाई साहब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 7x बराबर कितना हो जाएगा 420। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5x बराबर 420, तो x बराबर क्या हो जाएगा 420/5, यानी कितना हो जाएगा 5 8 40 का 8 आ जाएंगे, 2 बच गए 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 4 84 आएगा 84, तो क्या आ जाएगा
जो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वो 84 रुपीज के बराबर था दोस्तों। अब दोस्तों देखें, एक वस्तु 207 में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है। क्या हो गया, शीतल को 28% की हानि हो गई। 207 रुपए में उसने बेच दिया, हानि हो गई 28% की। तो क्रय मूल्य दोस्तों बड़ा सिंपल है, सीधा कुछ करो ही मत, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 207 है, 100% हमें निकालना है क्योंकि 28% की उसको हानि हो रखी है। तो क्या कर देंगे, तो हमें से 28 गए तो कितने बचे, 72। तो 72 को यहां रख दो भाई साहब। अब ये सिंपल कर लो इसको, 9 8 72 हो जाएंगे, और 9 दूनी 18, नहीं 9 से तो नहीं कट रहे, 207 है ना, हाँ कट जाएंगे बिल्कुल, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, कट गए, और ये कट जाएंगे 4 से 25 और 2 आ गए, ये हो गया दोस्तों 23 गुणा 25/2। ये क्या हो जाएगा भाई, 25 दूनी तो कितने हो गए, 500 हो गए, 500 और 3 75 यानी कि 575, 575/2। ये क्या हो जाएगा 250 और कितना हो जाएंगे, यानी कि 87.5, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों ये देखो, 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर क्या है, 28 रुपये था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। अब मान लो क्रय मूल्य मान लिया भाई साहब ने, क्या है क्रय मूल्य, क्या हो गया एक्स मान लो, ठीक है, क्रय मूल्य बराबर एक्स मान लिया, क्या हो गया 12% लाभ, तो एक्स का क्या हो गया 112, ठीक है, अपॉन 100, और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का, अब क्या कर दो माइनस कर दो, एक्स का क्या कर दो 4%, तो कितना हो जाएगा 96 अपॉन कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना है 28 के बराबर है दोस्तों। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, बड़ा आसान है, इसके नीचे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो ये हो जाएगा 112x माइनस 96x अपॉन 100 हो जाएंगे, बराबर कितना है 28। 112 में से गए तो कितने बच गए भैया 4 और 12 16, 16x बराबर कितना हो जाएगा 28 गुणा 100, क्योंकि ये 100 इधर चले गए, ठीक है दोस्तों। तो x बराबर क्या हो जाएगा 28 गुणा 100 अपॉन 16। अब ये इसको हम कर लेते हैं, 4 से काट दो दोस्तों, तो ये हो जाएंगे 25 और ये हो जाएंगे 4, 4 से ये काट दो 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर 175, 25 सत्ते कितने होते हैं 175, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो दोस्तों बिल्कुल ठीक आंसर होगा। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, यदि इसने इसे 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पूछा, मान लिया भाई, सबसे पहले मान लो, माना क्या हो गया सीपी, कॉस्टिंग प्राइस कितना हो गया भाई एक्स रुपीज हो गया, ठीक है, हमने एक्स रुपीज मान लिया। अब पुस्तक को 10% के लाभ पर बेची, ठीक है, क्या हो गया एक्स गुणा 110 अपॉन 100, क्योंकि 10% का लाभ हुआ है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया उसको 110 कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, यदि उसने इसे 20% ज्यादा मूल्य पर बेचा होता, तो प्लस मान लो 20 कर दो भाई, 20% ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो क्या होता, उसको 15% का लाभ होता, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका क्या हो जाता 115/100। अब इसको, ये हमारी इक्वेशन बन गई दोस्तों, इसको हम हल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
110x प्लस ये क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 115x। ठीक है, अब ये 100 से ये 100 हम इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 110 इधर चला जाएगा, 2000 इधर बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा 115x माइनस 110x, तो क्या हो जाएगा 5x बराबर क्या हो जाएगा 2000, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2000 अपॉन 5 बराबर कितना हो जाएगा 400। तो जो क्या हो गया, उसने बोल दिया भाई कि पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए था दोस्तों 400 रुपए होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पूछा गया कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया और उसने कितने में बेचा था 375 में बेचा, तो उसने पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों मान लो भाई, माना क्रय मूल्य क्या है इसका x है, 1/4 के बराबर क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ, लाभ क्या हो गया उसको x का 1/4 कितना हो गया x अपॉन 4। अब विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब इसको कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है हमारा x, विक्रय मूल्य क्या है लाभ क्या है हमारा x अपॉन 4 बराबर क्या है 375 के। इसको सिंपल कर लेते हैं दोस्तों, कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4x प्लस x अपॉन 4 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 375। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, 5x बराबर कितना हो जाएगा 375 गुणा 4 अपॉन 5, 5 से इसको काट देंगे कितना आएगा 75, तो x बराबर क्या आ जाएगा 75 गुणा 4 यानी कि 300। आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 300 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एंड आरपीएफ एसआई में आया हुआ सवाल है दोस्तों, और जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें जरूर इस टाइप का कोई ना कोई एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। देखो कितना है 12% लाभ पर 12 कुर्सी, 3% हानि पर कितना 4 कुर्सी खींच देता है। यदि उसका कुल लाभ, लाभ कितना हो गया 1650, तो एक कुर्सी का मूल्य मान लिया हमने, माना एक कुर्सी का क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर x मान, ठीक है। तो 12 कुर्सियों का कितना हो गया, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 12 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 12x, कितना हो गया 12 गुणा x कितना हो गया 12x हो गया, ठीक है। और 4 कुर्सियों का कितना हो गया, 4 कुर्सियों का मांगा उसने, 4 कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 4x, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा जी पहले सौदे पे जो पहली जो कुर्सियां हैं 12x इनका मूल्य है, उस पर 12% का लाभ मिला है। अभी देखो दोस्तों, तो कितना हो गया 12x का गुणा 12% लाभ का मतलब होता है कि 100 प्लस 12 यानी कि 112 कर देते हैं हम इसको, 112 अपॉन 100 प्लस 4 कुर्सियों की वैल्यू क्या है क्रय मूल्य 4x, 4x इसमें क्या हुआ 3% की हानि, तो कितना हो जाएगा 97 अपॉन 100 दोस्तों यहां पे आ गया। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, अगर इसमें से हम टोटल क्रय मूल्य निकाल देते हैं तो 16 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना होगा 16x, 16 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे ये कितना हो जाएगा 16x, तो माइनस कितने कर देंगे 16x बराबर कितना हो जाएगा 1650 के 1650, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं भैया, आ जाएगा ये 28 यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा कितना 25, 4 से कटेगा तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x गुणा 28 अपॉन 25, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इस 4 से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 97x अपॉन 25, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 16x और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1650 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लो, 25 एलसीएम आ जाएगा तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा 12 की और 28 की गुणा कर ली तो कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 336, 336 क्योंकि 280 हो गए एक बार और 56 हो गए, तो 280 और 56 236 हो गए, ठीक है, 236x प्लस ये तो 97 का x ही रह जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 16 की 25 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 400,
400x बराबर कितना हो जाएगा 1650, ठीक है। अपॉन कितना है, इन अपॉन में भाई साहब 25, ठीक है। इसके अपॉन में क्या है 25 है। अब दोस्तों देखो क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 का 3 हो जाएगा, 9 और 3 कितना हो गए 12, 12 और 1 13 और कितना हो जाएगा 400, 433 x माइनस 400। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है 25 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1650 गुणा 25। तो x बराबर क्या बच जाएगा 433 में से 400 चले गए तो बच जाएंगे 33x, तो क्या हो जाएगा 1650 गुणा 25 और 33 क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। 33 से ये कट जाएगा 5 बार चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 50, 50 की इसको हम कर देते हैं 2500 में कितना हो जाएगा 1250। क्या आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1250 जो है हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई साहब। एक 13% की हानि और 15% लाभ के बीच में अंतर 63 था। दोस्तों ये देखो 13 और 15 का जोड़ लो कितना हो गए 28, तो कितना हो गया 63। तो भाई 63 जो रुपए है वो कितना का है 28% के बराबर, कितना है 63 अपॉन 28 गुणा 100 कर लो भाई साहब। ये कर जाएगा 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 4 से 25 कट जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225। ये तो हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर हो गया। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगे इस सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन मैं इसका प्रॉपर आपको तरीका बताऊंगा हर सवाल का। और ट्रिक भी है बता दी मैंने आपको, इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों का जो योग है वो कितना है 63 के बराबर है, फिर आप उससे 100% निकाल लो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों बनाते कैसे हैं इसको, प्रॉपर तरीका से हम बताते हैं। भाई एक 13% की हानि होगी, वस्तु का लागत मूल्य मान लिया कि भैया लागत मूल्य क्या था, लागत मूल्य मान लिया भैया 100 रुपए था, ठीक है। अब क्या हो गया उसने बोला भैया x पे 15% लाभ, x का क्या हो गया 115 अपॉन 100, ठीक है, माइनस कितना हो गया हानि, हानि होती है कितनी 13%, तो कितना हो गया x गुणा 87 अपॉन 100 बराबर कितना है 63 के बराबर है दोस्तों, ठीक है। समझ गए आप कैसे ये इक्वेशन बनी है। सबसे बड़ा किसी सवाल में ये जो आप जो इक्वेशन जो लेके आते हो उसके बाद तो सवाल में कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन आपको सवाल समझ में आ गया और आपने एक बार इक्वेशन को अगर ठीक से बना लिया तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। अब दोस्तों ये हो जाएंगे 115x, ठीक है भाई साहब, ये हो जाएंगे 87x बराबर ये 100 है, यहाँ पे भी 100 है तो इधर चले जाएंगे 63 गुणा 100 दोस्तों। अब इसमें से ये घटा लो कितने बच जाएंगे 13 और कितने हो जाएंगे 28x बराबर कितने हो गए 63 गुणा 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा 63 गुणा 100 अपॉन 28, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम सिंपल कर लेते हैं। दोस्तों 7 चौक हो जाएंगे भैया 28 हो जाएंगे, 7 ने 63 हो जाएंगे, 4 से ही कट जाएंगे 25 और कितना आ गया x बराबर आ गया 9 गुणा 25 यानी कि कितने 225, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर मेथड कि इस तरीका से कोई सवाल को हल करते हैं, और मैंने आपको सबसे पहले चुटकियों में सेकंडों में जो उत्तर निकल सकता है वो भी मैंने आपको उत्तर बता दिया था, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, 12% हानि पर बेची गई, यदि यदि इसे 49 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ हो सकता था। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया भाई साहब, क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया x हो गया, ठीक है। क्या हुआ हानि पर बेची गई तो x गुणा 88, हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी दोस्तों 100, ठीक है। ये क्या होगी इसकी वैल्यू हो गई 88 का मतलब ये होता है कि इसको 12% की हानि हो रही है, प्लस 49 क्योंकि 49 रुपए और में बेचा जाता कितने, तो वो किसके बराबर हो जाता तो 2% लाभ, यानी कि x का कितना हो जाता 102 अपॉन 100 दोस्तों। अब इसको आप हल कर लो, आपका आंसर चुटकियों में जाएगा। ये हो गई दोस्तों 88x, ये क्या हो जाएंगे इसकी नीचे एलसीएम ले लेंगे तो 49 हो जाएगा, 4900 अपॉन 100 बराबर कितना है 102x अपॉन यहां पर भी 100 है दोस्तों, 100 से ये 100 कट गया। अब ये दोस्तों 88x उधर चला जाएगा, 4900 बराबर 102x माइनस 88x, ठीक है।
तो कितना बच जाएगा 2 और कितना 14x, 14x। तो x बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों 4900 अपॉन 14, 14 से ये कट जाएगा 7 से काटो पहले, 7 दूनी ये 7 सत्ते 49 हो जाएंगे 700, हो जाएगा 700 अपॉन 2, 2 से कट जाएंगे कितना हो जाएगा 350, 350। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल ठीक है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूं 350 होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, समझते चलें, बनाते चलें, प्रैक्टिस करें बार बार रिपीटेडली। हाँ दोस्तों, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपए में खरीदी और उस पर 5,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय कर दिया। उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता तो उसे क्या होता 15% का लाभ होता। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, उसने विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। ठीक है, क्या होना चाहिए था, सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे भाई 70,000 रुपए में खरीदा, 5,000 का तो बाद में हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि 15% कम पे कम खरीदा होता, मान लो 15% कम पर खरीदने पर मशीन का मूल्य क्या होता। ठीक है, कैसे निकालेंगे दोस्तों भाई 70,000 थोड़ा 85% कर दो। ठीक है, तो कर दो, इससे ये कटेगा। ठीक है, 7 पंजे 35 का आ गया 5, 2 जीरो तो 2 जीरो तो लगा दो पहले, 7 पंजे 35 का 5 हो गया, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59,500। ठीक है ना, अगर 15% कम पे खरीदा होता, ठीक है दोस्तों, ये हो जाता इतने पे खरीदता और फिर उसको लाभ लेना था 15% का, तो लेकिन खर्चा जो किया 5,000 का वो किसमें कर देंगे हम, इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो जो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, तो उस कंडीशन में टोटल कॉस्ट कितनी होती 59,500 प्लस 5,000 कितनी हो जाती है, ये हो जाती 64,500। अब वो पूछता कि 15% का लाभ होता, 15% का उसको प्रॉफिट चाहिए था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा हो जाएगा हाँ 64,500 गुणा 115 अपॉन 100 कर दो दोस्तों। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लो भैया, तो 5 से काट लो कितना हो जाएगा 23, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है दोस्तों, ये 20 हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 2 से इसको काट दो तो ये 6450, तो कितना हो जाएगा 3225 हो जाएगा भाई साहब, 3225 गुणा 23। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। अब देखो 23 पंजे कितने होते हैं दोस्तों, 23 पंजे होते हैं भैया 115, 115 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो। हाँ, ये आ जाएगा 3225 गुणा 23। हाँ, अब कर लेते हैं इसको। देखो भैया 23 पंजे कितने होते हैं 115 का हो जाएगा 5। ठीक है, बच गया कैरी ओवर 11। 23 दूनी कितने हो गए, 23 दूनी हो गए 46, 46 और 11 कितने हो गए 46 और 11 हो गए 57 और 7, तो बच गया 5। ठीक है, 5 कैरी ओवर बच गया, तो 23 दूनी फिर 46 हो गए 46 और 5 कितने हो गए 51 का 1, कितना बच गए 5, फिर 5 बच गए, तो 23 दिया कितने हो गए भैया 69, 69 और प्लस 5 कितने हो गए 74, 74,175, यानी कि 74,175 बिल्कुल है जी, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन सवाल अच्छा है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है इस टाइप का। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी में आया हुआ है दोस्तों। करना क्या होता है, देखो 360 में कितना हो गया 360 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, तो भाई वस्तु का विक्रय मूल्य मानो। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है भाई, वो कह रहा 360 में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो कैसे निकालेंगे इसका विक्रय मूल्य, कैसे निकलेगा दोस्तों
360, 10% की हानि हो रही है, ठीक है। तो इसको 100 में निकालना है, अपॉन कितना करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि 10% की हानि हो रही है। तो 10% की जो हानि है उसको रिकवर करना है, तो ऊपर 100% करना होगा। 9 से इसको कर दो, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 400, ठीक है, कितना हो गया 400। विक्रय मूल्य आ गया 400। तो कह रहा है वो 30% का लाभ लेने के लिए, 30% का लाभ लेने के लिए, यानी कि 400 गुणा 130 कर दो, अपॉन क्या हो गया दोस्तों 100, 100 से ये काट दो, 4 बच जाएंगे, और कितना हो जाएगा 13 चौका 52, यानी कि 520 रुपए। यानी कि ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। एक वस्तु को 2400 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो वस्तु का क्या है, वस्तु को बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 2400 रुपए। हानि कितनी हो रही है 25%। हानि कितनी है 25%। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 2400 गुणा 25% बेचा गया है, ठीक है, तो कितने की हानि होगी उसको, 100 अपॉन कितना 75, ठीक है। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, 3 से ये कट जाएंगे 8, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3200 रुपए, ठीक है। तो क्या हो गया जो इसका 3200 रुपए हो गया, कितना हो गया जो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 3200 रुपए। फिर उसने पूछा कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो क्या करेंगे दोस्तों, 3200 गुणा 125, क्योंकि 25% लाभ लेना है, अपॉन 100 कर दो, इससे ये कट जाएंगे, ये कट गए दोस्तों। नहीं ऐसे मत करो आप, ऐसे कर लो, ये यहां पे बचे आएंगे 5 और यहां पे बचे आएंगे 4, ठीक है। 4 से ये कर दो 8, 800 हो गए, 8 पंजे 40, कितने हो गए 4000, कितना हो गया आंसर 4000। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है। एक वस्तु को 3400 रुपए में बेचने में 25% की हानि हो रही थी, लेकिन 25% का लाभ लेने के लिए क्या हो जाएगा, उसको 4000 में सोल्ड आउट करेगा, तो उसको 25% लाभ भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले सवाल में। दोस्तों फोकस बनाए रखो, तैयारी करते रहो बेटा। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सीखो, खुद तैयारी करो। दोस्त बहुत सारे आएंगे आपको डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, चल दो भाई चलते हैं क्रिकेट खेल के आएंगे, मैच देखते हैं, और बहुत सारे काम है, लेकिन दोस्तों फोकस ऑन लोकस, अपना फोकस रखो सिर्फ अपनी स्टडी पे, इसके अलावा आपका कोई टारगेट होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। दोस्तों आगे देखते हैं। 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर 22% की हानि हुई, 6% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। दोस्तों बड़ा सिंपल सा सवाल है, देखो 1700 कितने में बेच दिया, 55 में बेच दिया, 1755 में, ठीक है। सॉरी विक्रय मूल्य क्या है 1755, ठीक है, और हानि प्रतिशत क्या है 22% की, ठीक है। तो क्या होगा क्रय मूल्य कैसे हो जाएगा भैया, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, 1755 गुणा कितना 100% निकालना है हमें, और 22% की हानि हुई है, तो कितनी हो गई 78, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम कर लेते हैं सिंपल, ये जाएंगे 50 और ये कितने हो गए 39, ठीक है दोस्तों 39 हो गए। अब 13 से इसको काट लेते हैं, देखो 13 एकम 13, और फिर बच गए कितने 4 बच गए, 13 तिया 39, और फिर 13 पंजे 65, ठीक है, कितने हो गए 135 गुणा 50 अपॉन 13 से कट जाएंगे तो 3 बच जाएंगे 3, ठीक है, 3 से काट लो, फिर 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो क्या हो गया 45 गुणा 50, ठीक है, हो जाएंगे 2250, 2250। अब वो कह रहा है कि 6% का लाभ भी अर्जित करना है भाई साहब उसको। अब देख लो भाई साहब 2250 को कितना करना है उसको
6% लाभ भी चाहिए उसको, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, या तो 6% निकाल लो सीधा, उसमें ऐड कर देना, ऐड ऑन कर देना, या फिर 106 कर दो, तो वो भी ऐसे भी हो सकता है, जैसा आपको उचित लगे वैसे कर लो। सीधा कर लेते हैं, ये इससे हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया और ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 से इसको काट लो, कितना हो जाएगा 45, 45 के कितने हो जाएंगे भैया 135, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्लस 135, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 8, 3 और 2, कितना हो जाएगा 2385, यानी कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। जो उसको 6% लाभ अर्जित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2385 रुपए में उसको वो वस्तु सोल्ड आउट करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ट्रेंडिंग सवाल है। पूछा है कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो एक्स और वाई को कर लो भैया, एक्स हो गए और क्या हो गए, वाई हो गए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि 25% एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 125/100 करना पड़ेगा, क्योंकि 25% का लाभ है। तो जो एक्स का क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि प्रॉफिट में बोल रखा है उसने, तो हम ये कर लेंगे। कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 125x बराबर 100 वाई। अब क्या करेंगे, x अपॉन वाई बराबर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 125/100। इससे हो जाएगा दोस्तों x और y बराबर क्या हो जाएगा 5/4। तो हमारा उत्तर होना चाहिए दोस्तों बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 5/4। यदि हानि, यदि सवाल है दोस्तों, यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। भैया ऐसे मान लो आप, देखो माना भाई क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर क्या है 100 रुपए, ठीक है। हानि कितनी है भैया, लॉस कितना हो रहा है 15%, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 100 माइनस 15 कितना हो गया 85, ठीक है 85 हो गया। अब पूछा है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है भैया हमारा 100 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है 85 रुपए। काट लो भैया 5 से, कितना हो जाएगा 20/17, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए डी, ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल ठीक आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। अच्छा भाई, और 3 रुपए का तो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, सीधा कर लो भाई। आप मानो किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लो, ठीक है भाई, वस्तु का क्रय मूल्य मान लो आप, ठीक है। क्या मान लिया, क्रय मूल्य बराबर मान लो भाई साहब 100 रुपए, ठीक है। कितना मान लिया 100 रुपए। जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो 100 रुपए ही माना करो, ठीक है। अब वस्तु का 4% लाभ पे कितना हो गया, तो 104, 4% लाभ पे 104 हो गया, और 10% के लाभ पर कितना हो जाएगा 110। कैसे हो गया, देखो 100 प्लस क्या होगा 100 का 4%, तो 100 कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 104 आ गया। यहाँ पे कैसे आया ये भाई, 100 रुपए है प्लस क्या है 10% लाभ, तो 100 का 10% अपॉन 100, तो 100 कट गए तो कितने हो जाएंगे 100 प्लस 10 कितना जाएगा 110। अब इनको सिंपल कर लो भैया, ये आ जाएगा यहाँ पे कितना कर जाएगा 26 आ जाएगा ना, 26 अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 से तो नहीं कट रही है, कटेंगे 2 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से काटेंगे तो भैया आ जाएगा 52, और ये कितना आ जाएगा 55, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 52/55, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल ठीक आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं आगे। विष्णु, विष्णु ने 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए कितने 5,000 रुपए खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपए है, एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपए है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बात है दोस्तों, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें आया हुआ है एएलपी में आया हुआ सवाल है दोस्तों। बिल्कुल आपको इसका ध्यान रखना है, देखना है, अच्छे से समझना है। भाई 12 मेज, भाई एक मेज की कॉस्ट कितनी है
कितना है 50 रुपए, ठीक है 50 रुपए। तो 12 बेच का कितनी होगी, 12 बेच कितनी हो गई, 12 गुणा 50 कितनी हो गई 600, ठीक है। एक बेच का 50 रुपए, एक कुर्सी का मूल्य कितना है 40 रुपया है, एक कुर्सी का मूल्य कितना है 40, एक कुर्सी बराबर कितने की है 40 रुपए की। अब देखो 5,000 रुपए उसने खर्च किए हैं, तो कुर्सी कितने की खरीदी उसने, कुर्सी पर खर्चा, कुर्सी पर खर्चा कितना किया उसने 5,000 माइनस 600, क्योंकि ये क्या किया उसने, मेज खरीद ली उसने, कितना हो गया 4400 रुपए। अब पूछा है कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से। अब भैया 4400 रुपए में एक कुर्सी का कितना है 40, तो 44, तो क्या हो जाएगा टोटल कुर्सी की कितनी कुर्सी आई हमारे पास, टोटल कुर्सी, टोटल कुर्सी कितनी होंगी 4400 को भैया आपने कर लो 40 से भाग, इससे हो गया, जीरो कट गया, 4 से 11 यानी कि 110, 110। अब पूछा है कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का, कुर्सियों की संख्या का, कुर्सी कितनी है भैया 110 अनुपात मेज कितनी है हमारे पास 12। अब ये 2 से कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 अनुपात 6, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो भाई साहब ऑप्शन बी दे रखा है जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों अब मेरे को पता नहीं है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपकी समझ में आ रहा है और ठीक लग रहा है तो दोस्तों कमेंट जरूर करके बताएं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अपनी भी नई नई क्लासेस हैं दोस्तों, आज जैसा कि आप सबको पता है अभी 1-1.5 महीने हुआ है, ज्यादा बहुत लंबा मेरे पास भी अनुभव नहीं है, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी कोशिश कर रहा हूं। तो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि भाई इस टाइप से कि आपको लग रहा है कि हमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो वो भी आप बता सकते हैं। हाँ दोस्तों अब ये सवाल देखते हैं, एक वस्तु का कितना है 8%, 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर कितना है 3% का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात बताओ भाई साहब। देखो ये जो दे रखा है ना, ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, सीधा करो वस्तु का। देखो भाई वस्तु का क्रय मूल्य मान लो, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया भाई साहब 100 मान लो, ठीक है। अब क्या 8%, अब क्या हो जाएगा जो भाई वस्तु का जब 8% लाभ हो रहा है, ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 108, ठीक है। और जब 12% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112। अब भाई साहब दोनों का अब निकाल लो अनुपात, करना क्या है 108 अनुपात 112, ये कट जाएंगे, ये आ जाएगा 4 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 28, 27 अनुपात 28, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, काफी लंबी वीडियो हो गई है, थोड़ा जल्दी करता हूं। अच्छा ये तो वही सवाल है, अच्छा ये सवाल है देखो, एक वस्तु को 4% और 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर कितना है 3 रुपए का है, तो दोनों का अनुपात बताना है दोस्तों। अनुपात बताना है, क्या करना है कुछ नहीं करना जी दोस्तों, 104 हो गया जब लाभ सेम हो रहा है, और ये कितना हो गया 12%, तो 112, इन दोनों का अनुपात निकाल दो। ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 26 अनुपात ये कितना हो जाएगा 28, इसको काट दो 2 से और काट दो, ये हो जाएगा 13 अनुपात 14, ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 13 अनुपात 14, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, ग्रुप डी में बेशक आया हुआ है। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 3 की दर से खरीदे, ठीक है, 1 रुपए में, 1 रुपए में कितने खरीदे 3 संतरे। फिर क्या करते संतरे 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे। दूसरा जो उसका रेट था 1 रुपए में कितने खरीदे 2 संतरे, तो 2 रुपए में कितने संतरे हो गए 2 रुपए में संतरे, 2 + 3 बराबर कितने हो गए 5, ठीक है। अब कह रहा है वो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा, उसको 20% लाभ लेना है, तो 5 को 20% कैसे हो जाएगा दोस्तों, 5 में अगर 20% लेना हो 5 का 120 कर दो अपॉन 100 करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इससे ये कट जाएंगे, इससे ये 2 कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएंगे 6, यानी कि 2 रुपए में अगर वो 6 संतरे 2 रुपए के अगर वो 6 संतरे बेचेगा तो क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट, तो 2 रुपए के कितने बेचेगा 6 संतरे, ठीक है।
तो पूछा है, वो पूछा है 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन कितने बराबर होता है, 12 संतरे। तो कितने हो गए, यानी कि 4 रुपए के, 4 रुपए कितने हो जाएंगे, 12 संतरे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन हमारा बी, यानी कि 4 रुपए के वो 12 संतरे बेचेगा तो उसको 20% का इस सौदे पे प्रॉफिट होगा। $160 में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, और 80% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। भाई देखो दोस्तों, ऐसे मान लो भाई एक चॉकलेट की कीमत कितनी है, 160 में 90 तो 160/90 हो जाएगा। ठीक है, अब 160/90 में उसको बेचने पर क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। कितनी हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो इसका ओरिजिनल मूल्य, भाई हानि कितनी हो रही है उसको, 20% इस सौदे पे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 160/90 क्या करना पड़ेगा, इसका हमें 100% करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 100/80। ठीक है, इस समय क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब देखो, इस जीरो से तो ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 8 से ही कट के आएंगे, हो जाएगा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20/9। कितना हो गया, यानी कि 20/9 उसका अगर असल प्राइस होगा तो क्या होगा दोस्तों, उसको कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, कोई लॉस नहीं होगा। अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाना है उसको। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 20/9 गुणा 120/100। ठीक है दोस्तों, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितने हो गए, 12 दूनी 24, कितने हो गए, 24/9। क्या हो गया, 24/9। तो एक जो चॉकलेट है कितना, 24/9 रुपए की अगर एक चॉकलेट बेचेगा तो कितना हो जाएगा, उसको 20% का फायदा हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है कि 96 रुपए में, तो क्या करेंगे, 96/24 अपॉन इसके नीचे 9 आएगा, लेकिन क्या होगा, 9 ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 96 गुणा 9/24, 24 से क्या हो जाएगा, 24 चौका और 4 नाम कितना, 36। ठीक है, क्या आ जाएगा ऑप्शन हमारा बी, 36